जापान के शहर नारा से ताल्लुक़ रखने वाला ओकोक टाइमा ज़ाहरी तौर पर एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा था। शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद वो बहुत ही पुरसुकून सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एकदम से एक खामोशी सी छा गई और घर में बहुत ही खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाने लगी। लेकिन ये खामोशी चंद महीनों के लिए नहीं थी, चंद सालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 20 साल के लिए थी। ओको कटाइमा ने ऐसा क्यों किया, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस खामोशी की वजह कोई बेवफाई नहीं थी, कोई धोखा नहीं था कि उसकी बीवी कोई बदकिरदार औरत नहीं थी, बल्कि उसकी वजह अपनी ही बीवी से हसद था, जो कि वो अपनी औलाद की वजह से कर रहा था। क्योंकि उसकी बीवी शादी के बाद अपने औलाद के पैदा होने के बाद अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे रही थी, उनकी ज़्यादा केयर कर रही थी। ये चीज़ को कटाइमा को पसंद ना आई कि उसकी बीवी योमी कटाइमा जो है वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारती है। वो उसे इग्नोर करती है, उसके बच्चों के साथ ही ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती है। इसीलिए ओको कटाइमा ने सोचा कि वो खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। वक्त गुजरता गया, दोनों मियाँ बीवी को पूरे 20 साल गुजर गए। अगर योमी कटाइमा कभी कोई बात करती, उसे कोई ज़रूरी बात करनी भी होती, तो ओको कटाइमा सिर्फ हूँ हाँ में उसको जवाब देता था। इसी तरह उनकी ज़िंदगी आम रूटीन में गुजरती गई। 20 साल के बाद जब उनके बच्चे जवान हुए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कहीं उनके वालिदैन अलहदा ही ना हो जाए, क्यों ना इनको दोबारा से एक किया जाए। उन्होंने अपने वालिदैन को एक साथ बैठने का टाइम दिया ताकि जो भी मामलात हैं उनको बैठकर हल किया जाए। तो ओको कटाइमा को उस वक्त इंतहाई दुख के साथ उसने अपनी बीवी को बताया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो उसको इग्नोर करती थी, उसने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बीवी उससे ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करे। और वो मोहब्बत किसी और के लिए नहीं थी, सिर्फ उसके अपने बच्चों के लिए थी, जिस वजह से ओको कटाइमा ने खामोशी इख्तियार की थी। यहाँ पर आकर ओको कटाइमा और योमी कटामा दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने दोबारा से एक होने का फैसला किया ताकि खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें।